अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल दोस्तों। भाई इंपोर्टेड स्मार्टफोन तो आजकल हम लोग कवर कर रहे हैं, बट आपकी तरफ से डिमांड आ रही थी कि दो इंपोर्टेड स्मार्टफोन का कंपैरिजन जरूर करें क्योंकि हॉट प्राइस है 70 से 80 हज़ार रुपया। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने Realme Neo 6 SE भी कवर किया, Vivo X90s भी कवर किया, बट इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे। और इस तरह के इंपोर्टेड फोन्स लेने के लिए एमटेक फॉर यू पर राब्ता आप कर सकते हो। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन जरा कीमत के हिसाब से। अब दोनों में दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 8/256, 12/256। ऑलमोस्ट प्राइस 80,000 रुपये के अराउंड, 80,000 से ऊपर 85,000 तक 12/256 की है, 75,000 रुपये तक 8/256 की मिलती है। और अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो बिल्ड क्वालिटी या डिज़ाइन देख के लिए, तो डिज़ाइन प्रेफरेंस वैसे आपकी अपनी है, लेकिन वीवो थोड़ा सा हाथ में छोटा साइज़ फील होगा, ये थोड़ा रियलमी चौड़ा होने वाला है। रियलमी की बैक मुझे प्लास्टिक फील होती है, बट मेरा यहाँ से बंदा जो है ना वो पका था जी ग्लास है, बट ये प्लास्टिक है। Realme Neo 6 की बैक प्लास्टिक की मिलती है, ग्लॉसी लुक के साथ स्मजेस ज़्यादा कैच करता है। हाँ, थोड़ा कैमरा मॉड्यूल नहीं मिलेगा, मतलब आपको रिंग शेप में कैमराज मिलते हैं, यहाँ आपको सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है। वीवो को एडवांटेज ये कि एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ इन एंड फील थोड़ी लाइक आपको प्रीमियम फील कराने वाला है। उसके अलावा आपको ग्लास बैक मिलती है और इसमें एक रेड कलर आता है जो कि इको लेदर में है, लेकिन Realme के अंदर जो कलर आता है वो ग्रीन कलर है और ये आपको मिलता है। Realme GT6 का भी यही शेप था। IP रेटिंग Realme IP65 और Vivo IP64 की रेटिंग के साथ आता है, बट ये इंपोर्टेड स्मार्टफोन है तो दैट डजंट मीन कि 100% IP रेटिंग रेटेड होंगे, बट लुक आपकी प्रेफरेंस अपनी है। इसमें मैं नंबर वैसे Vivo को दूंगा बिल्ड क्वालिटी एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से। बट भाई रुको, अभी फैसला नहीं करना बिल्ड क्वालिटी को देख के, डिस्प्ले बहुत बाकी है भाई। डिस्प्ले के अंदर Realme का फ़ोन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये एक LTPO पैनल है जो कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक चलेगा। दूसरा ये 80 LTPO एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपको ज़्यादा बेटर, ज़्यादा ब्राइटर मिलेगा। 6000 का ब्राइटेस्ट नेट्स ऑफर करता है। टच सैम्पलिंग रेट वीवो से थोड़ा बेटर है। वीवो के अंदर भी आपको 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले ज़रूर मिलेगा, लेकिन 1300 का पीक ब्राइटनेस नेट्स मिलता है। वीवो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में आता है। एमोलेड डिस्प्ले 60 से 120 हर्ट्ज काम करेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों 24 आवर्स का ऑफर करते हैं, मतलब ऑल डे का ऑफर कर देते हैं। बट गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 के साथ यहाँ पर ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन Realme की मिलती है। HDR10+ दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले से सपोर्ट करते हैं, बट LTPO पैनल होना और रिफ्रेश रेट ज़्यादा ऑप्टिमाइज होना Realme को एडवांटेज जाता है। और स्क्रीन साइज सिमिलर है, बट चौड़ाई में आपको ज़रा डिफरेंस मिलेगा। 6.78 इंचेस के साइज़ में आते हैं। Realme थोड़ा चौड़ा डिस्प्ले है जिसकी वजह से आपको बड़ा फील होगा, और Vivo थोड़ा आपको मतलब 19:6 वाली रेशो में मिलेगा, तो यहाँ आपको डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा। बट डिस्प्ले कैटेगरी में क्लियरली Realme विनर होता है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखो अब दोनों फोन्स डिफरेंट जॉनरा के फ़ोन हैं। जैसा कि Realme के अंदर Snapdragon 7+ Gen 3 4nm टेक्नोलॉजी और साथ के साथ 2.8 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड ऑफर करता है। Adreno 732 का GPU है। LPDDR5X और UFS 4.0 की स्टोरेज लेके आता है। बेंचमार्क स्कोर्स 1.5 मिलियन से ऊपर के हिट करता है। Realme का फोन 2024 का फोन है। 3 अपडेट Realme ने प्रॉमिस की थी कि एंड्रॉइड की आएंगी और 4-5 आपको सिक्योरिटी मिलेंगी, तो अभी एंड्रॉइड 16 की अपडेट आ गई है। दैट मीन कि एंड्रॉइड 17 की भी इसमें आपको मिलेगी। वहीं Vivo के अंदर MediaTek का Dimensity 9200+ मिलता है। क्लॉक स्पीड के हिसाब से ज़्यादा बेटर है। GPU के हिसाब से यहाँ पर आपको Immortal का G715 MC11 वाला GPU मिलता है, अगेन ज़्यादा बेटर होगा। उसके साथ साथ ही LPDDR5X और UFS 4.1 Vivo में भी मिलता है। बट Vivo का फ़ोन 2023 का है, तो अपडेट आपको आगे वाली पॉसिबली ना मिले, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगेन परफॉर्मेंस साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ, Vivo के फ़ोन 120 FPS से एडवांटेज लेके जाता है। अगर PUBG खेलनी है तो आपको 120 FPS की सपोर्ट मिलेगी, जहाँ पर Realme 60 FPS तक। चाइनीज़ रोम है दोनों फ़ोन्स के अंदर। चाइना वाला जो Realme Neo 6 SE है ये लिमिट पर है 60 FPS पे, हो सकता है इन फ्यूचर कोई अपडेट आ जाए, बट राइट नाउ PUBG के हिसाब से Vivo को एडवांटेज जाता है। अगेन परफॉर्मेंस के हिसाब से भी Vivo को जाता है, बट डिफरेंस एक और जगह आके मिलेगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि Vivo जो है ना वो 1.1 मिलियन के राउंड बेंचमार्क स्कोर्स पे आता है, 1.5 मिलियन का बेंचमार्क स्कोर्स Realme हिट करता है, बट डिफरेंस कहाँ पर जाके आएगा, वो आएगा बैटरीज में। अब Vivo जो है वो 4810 mAh बैटरी में आता है, 5500 mAh बैटरी के साथ 100 वाट की फास्ट चार्जिंग दोनों में ऑलमोस्ट सपोर्ट मिलती है। दोनों फ़ोन फास्ट चार्जिंग ज़रूर सपोर्ट करते हैं, बट मैंने जितने भी फ़ोन Vivo वाले देखे हैं इनकी बैटरी हेल्थ 75 से 80% है। Realme के फ़ोन 90 से 100% की बैटरी हेल्थ में मिल रहे हैं। दैट मीन कि आपको बैटरी ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी, और उसके अलावा सस्टेन भी ज़्यादा Realme कर पाता है। हमारे इस फिजिकल टेस्ट में जो बैटरी लाइफ है वो Realme की बेहतर है। Vivo का फ़ोन Vivo X90s मैंने इसका रिव्यू किया था, ये पड़े पड़े भी बैटरी पी रहा होता है, लेकिन Realme ऐसा काम नहीं करता है। अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन है तो एक आइडियल ड्रेन है कि 12 घंटे में को 5-6% जैसे रात को लगा के सो जाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चल रहा होता है, तो 5 से 6% एक आइडियल ड्रेन करता है। लेकिन उसके अलावा Vivo थोड़ा ज़्यादा
कर जाता है। तो बैटरी टाइमिंग के हिसाब से क्लियरली यहाँ पर Realme को एडवांटेज जाता है। अच्छा, कुछ AI फीचर्स का ये फर्क है कि Neo 6 के अंदर आपको लेटेस्ट AI फीचर सारे मिल जाते हैं, ऑल दो Vivo के अंदर उतने नहीं है। गिनती में अगर देखेंगे तो Realme थोड़े ज़्यादा AI फीचर लेके आता है। बाकी कनेक्टिविटी दोनों फोन्स के अंदर 5G बैंड आपको पूरे मिलेंगे जो कि पाकिस्तान में चल रहे होते हैं, बट डिपेंडिंग कि आप किस एरिया में रहते हो 5G चल रहा है कि नहीं चल रहा। 4G प्लस दोनों सपोर्ट करते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ में मुझे अभी तक तो कोई इशू नज़र नहीं आया है। IR ब्लास्टर दोनों में मिलता है। NFC की सपोर्ट भी दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है और डुअल स्पीकर क्वालिटी दोनों फोन्स लेके आते हैं। Realme का थोड़ा क्रिस्प होगा लेकिन बोल्ड है, Vivo का थोड़ा साउंड लाउड नहीं है बट बोल्ड Vivo का मिलता है। बाकी अगर कैमरा की बात करते हैं ना, देखो Vivo को एडवांटेज ये है कि ये एक 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेन सेंसर के साथ एक आपको 50 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस ऑफर करता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। Realme में टेलीफोटो लेंस नहीं मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। 1080p 30 fps अल्ट्रावाइड पर दोनों जो हैं वो लिमिट पे रहते हैं, बट मेन सेंसर में 4K 60 fps की वीडियो दोनों सपोर्ट करते हैं। Vivo की वीडियो थोड़ी सी डीहेज होगी, लाइक डिटेल ज़रा कम मिलेगी, कलर्स को ज़्यादा पॉपअप नहीं करता। Realme थोड़ा शार्पनेस बेटर प्रोवाइड करता है। अगेन Realme की ब्राइटर भी ज़्यादा होगी, लेकिन टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप 2x पर पोर्ट्रेट कैप्चर करते हो वो Vivo थोड़े बेटर कैप्चर कर सकता है कंपैरेटिवली Realme। ये एडवांटेज Vivo में हमें नज़र आया है, लेकिन ओवरऑल जो वीडियो स्मूथ थी वो Realme की थी। इवन दो स्टेबलाइजेशन मोड में भी Realme हमें थोड़ा बेटर लगा है, बट 2x जूम के साथ अगर आपने फोटोज़ वगैरह कैप्चर करनी है वो Vivo बेटर कर सकता है। लेकिन अगर आप Vivo के फ़ोन को किसी क्लोजअप शॉट के लिए कैप्चर करना चाहते हो तो ये फ़ोन थोड़ा फोकस में इशू करता है, जो कि Realme का फ़ोन नहीं करता। वहाँ पर हमारा Realme बेटर था। डायनामिक रेंज HDR Vivo की ब्राइटर वाली साइड पर है। आज के टाइम में लोगों को ये कलर टोन ज़्यादा पसंद आती है कंपैरेटिवली Vivo थोड़ा फ्लैट रहता है, ये आपने माइंड में रख। फ्रंट कैमरा दोनों फोन्स के अंदर 32 मेगापिक्सल आता है, बट Realme कैन रिकॉर्ड 4K 30 fps जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा सुपीरियर होगी Vivo के फ़ोन से। Vivo का फ्रंट कैमरा में कभी कभी ऐसा होता है कि फोकस इधर उधर हो रहा है, वैसे Realme के साथ भी ये शो में देखने को मिला है। बट ओवरऑल अपनी प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मुझे ये लगता है कि टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज सिर्फ Vivo को जाता है, बाकी ज़्यादातर कैटेगरीज में Realme हमें कैमरा में थोड़ा बेटर लगा। और Realme को एक और एडवांटेज ये है कि Realme का ये जो Neo 6 है ना, ये ग्लोबल में सेम फॉर्म फैक्टर के साथ Realme GT 6 करके पाकिस्तान में भी लॉन्च हुआ था। 1.5 लाख का लॉन्च हुआ था, बाद में 1,70,80,000 रुपये का बिकता रहा है। उसमें हार्डवेयर थोड़ा चेंज था, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 था या 8s Gen 3 था। इसका आपको एक्सेसरीज मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन Vivo लॉन्च नहीं हुआ है तो Vivo की एक्सेसरीज आपको नहीं मिलेगी। ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस माइंड में रख के आपने इस तरह के फ़ोन्स को बाय करना है। अच्छा, या क्लियरली मैं बता दूं कि मुझे Realme थोड़ा बेटर लगा। कंपैरिजन का जो नतीजा है, Vivo बैटरी की वजह से मैं रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा, ये माइंड में रखना है। और थोड़ा ओवर हीट भी होता है अगर हम CPU थ्रॉटल टेस्ट वगैरह करते हैं ना रन, तो कई बार Antutu बेंचमार्क को नहीं रन करता Vivo, ये हमें जो है ना वो इशू देखने को मिले हैं। शायद ये अपडेट के थ्रू सॉल्व भी हो जाए। बट आज के टाइम में इस प्राइस सेगमेंट में और कोई अच्छे फ़ोन मिल भी तो नहीं रहे ना भाई, मतलब ज़्यादातर फ़ोन आते हैं तो वो 1 लाख रुपये प्राइस क्रॉस कर जाते हैं। ये आपको 80-85 के अराउंड मिल रहे हैं। तो मुझसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी कि कंपैरिजन ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा, बट क्लियरली यहाँ पर Realme थोड़ा हमें अच्छा लगा है। कनेक्टिविटी भी अच्छी है, डुअल स्पीकर क्वालिटी भी अच्छी है। तो सम अप कर लेते हैं, आज का विनर है Realme Neo 6। बट ऐसा नहीं है कि Vivo के फ़ोन अगर आपको 90% की बैटरी हेल्थ पे मिल रहे हैं तो आप इग्नोर करें। अगर आपको Realme नहीं मिल रहा तो आप Vivo का फ़ोन भी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाज़त। मैं हूं अली बास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।